हाँ तो मेरे यारो, तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं नॉर की लड़ाई की तरफ, जिसमें लीन के विंड ब्लास्ट की वजह से नॉर सारी चीज़ों को पैरी करता हुआ सीधा किंग के पास पहुंच जाता है। और नॉर किंग को देख के सोचता है आखिरकार ये बूढ़ा आदमी है कौन, और इसके घोड़े का आर्मर तो बहुत चमक रहा है और इसका खुद का आर्मर भी कितना ज़्यादा चमक रहा है। पर इसे देखकर ऐसा लग रहा है ये तो बेशक एक मामूली सा बूढ़ा आदमी है और फिलहाल के लिए मुझे दूसरी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए और मुझे इन सारी हवा में उड़ रहे शॉट्स को भी और बाकी की चीज़ों को पैरी करना होगा। और फिर नॉर सारी चीज़ों को पैरी करके सीधा किंग के पास पहुंच जाता है और फिर से इसे देखकर सोचता है अरे यार ये बूढ़ा आदमी अभी तक यहाँ क्या कर रहा है। और अब हम देखते हैं नॉर बहुत थक चुका होता है और किंग उसे देखकर डरा हुआ होता है। और किंग को देख के नॉर सोचता है आखिर इन्हें हुआ क्या है, क्या ये बूढ़ा आदमी मुझे जानता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो हम पहली बार ही मिल रहे हैं और इसे देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे पैरी करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो चलो मैं जाके बाकी हथियारों को ही पैरी करके आता हूँ। तब नॉर फिर से जाके सारे बड़े हथियारों को पैरी करके आता है और फिर उसके बाद ये बहुत ज़्यादा थक जाता है। और फिर अब नॉर बड़े वेपन्स को भी पैरी करने के बाद और ज़्यादा थक जाता है। और तब किंग इसे देख के कहता है आखिरकार तुम हो कौन और आखिर तुम मुझे मार क्यों नहीं रहे हो। इसमें नॉर सोचता है अच्छा तो इसका मतलब इसे ये लग रहा था कि मैं इसे मारने आया हूँ, लेकिन मैं तो इसे ब्लेम भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हाथ में जो तलवार है उसे देखकर कोई भी यही सोचेगा और मुझे इसे बताना होगा कि मैं इसे चोट पहुँचाने नहीं आया हूँ। पर मैं थक चुका हूँ और मैं अब इसे कुछ बोल भी नहीं पा रहा, लेकिन मैं शायद स्माइल करके इसे ये भरोसा दिला सकता हूँ कि मैं इसे चोट नहीं पहुँचाऊंगा। और अब जिस पे किंग नॉर को ऐसे मुस्कुराता हुआ देख के डर के भाग जाता है। और अब हम देखते हैं नॉर इतना थक गया होता है कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता और अब नॉर खून की उल्टियाँ करने लगता है। तब हम देखते हैं कि किंग के सारे लाइट सोल्जर्स नॉर को घेर लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ मियाने आ जाती है और सोल्जर्स पे हमला करने लगती है। और यहाँ गिलबर्ट भी नॉर की जान को बचा लेता है और नॉर कहता है तो आखिर तुम आ ही गए, लेकिन वैसे तुम्हारा नाम क्या था भाई। इस पर गिलबर्ट कहता है मेरा नाम गिलबर्ट है और क्या ये तुमने किया है। और अपने टीचर को देख के ये कहता है आप लेट हो मास्टर। इस पर गिलबर्ट का मास्टर कहता है माफ़ करना। और नॉर को देख के कहता है तुम्हारा शुक्रिया, और अगर हम इसके बाद भी कुछ नहीं संभाल पाए तो 6 सोल्जर्स का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। और फिर गिलबर्ट और सिख बाकी सोल्जर्स से लड़ने लग जाते हैं और नॉर सिख को देख के सोचता है ये तो वही तलवारबाजी है जिसे मैं हमेशा से सीखना चाहता था। तब सेन कहता है मैंने सिख से कहा था कि लोगों को इस तरह ना मारे क्योंकि मरे हुए लोगों से पूछताछ नहीं की जा सकती, इसलिए हमें कुछ जिंदा लोग चाहिए होंगे। और ओकेन कहता है चलो अब तैयार हो जाओ क्योंकि वो लोग कभी भी यहाँ पे आ ही सकते हैं। और तभी ओकेन अपने जादू से सारे सोल्जर्स को ज़मीन के साथ बांध देता है और तभी दूसरे 6 ऑफिसर्स आके सोल्जर्स पे हमला कर देते हैं। और ओकेन कहता है इसमें तो सच में बहुत मज़ा आ रहा है, चाहे जितने मर्जी साल बीत गए हो, लेकिन एक अच्छी लड़ाई में सच में मेरा खून खौल जाता है। पर अब वक्त आ गया है कि हम इसे ख़त्म कर दें। और फिर ओकेन सारे सोल्जर्स को पत्थरों में कैद कर देता है। और तब नॉर सोचता है ये सभी लोग तो मेरे पुराने मास्टर्स हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इन सबसे फिर मिल पाऊंगा। तब मियाने और कोरेक्स नॉर को पहचान लेते हैं। तब यहाँ लीन नॉर को हील कर देती है और नॉर ठीक हो जाता है। और तब सिख कहता है हमें इन सभी को हरा दिया है और फिलहाल के लिए इनका किंग भाग चुका है। तब ओकेन कहता है क्या वो बेवकूफ़ सा बुढ़ा यहाँ पे आया था। तब सिख कहता है लगता है उसे अपनी सेना पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा था। तब ओकेन बोलता है वो तो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझदार समझता है, लगता है वो बूढ़ा आदमी पागल हो गया है। तब नॉर कहता है कहीं आप उस बूढ़े आदमी की बात तो नहीं कर रहे, इसने बहुत ज़्यादा चमकदार कपड़े पहने हुए थे। इस पर ओकेन कहता है उसने पक्का ऑरिकैलम पहना होगा, वो एक ऐसा धातु है जिसमें बहुत से स्किल्स है। तब सिख कहता है अगर वो अब तक बॉर्डर तक पहुंच गया होगा तो हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि वो एरिया पूरी तरह से हथियारों से घिरा हुआ है। जिस पे ओकेन बोलता है तुमने सही कहा, लगता है हम उसका पीछा नहीं कर सकते और ये बस तभी हो सकता है जब हम उड़ पाए तब। जिस पे तब नॉर कहता है रुकिए ज़रा, शायद एक रास्ता है। और कहता है काश वो अभी भी जिंदा हो। और तभी वो सभी लोग ड्रैगन ऑफ क्लैमिटी के पास चले जाते हैं और ओकेन कहता है क्या बात है, मुझे तो कभी नहीं लगा था कि मैं ऐसे लेजेंडरी बीस्ट को अपनी आंखों से देख पाऊंगा। तब सेन कहता है आपने सही कहा, और वैसे भी मैंने आज तक कभी भी किसी ड्रैगन को हील नहीं किया है, तो चलिए इसे ट्राई करके देखते हैं। और तब सेन इस ड्रैगन को हील करते हुए कहता है तुमने सच में बहुत तरक्की कर ली है नॉर, पहले तो मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं था। इस पर तब ओकेन कहता है क्या ये सच में वही आदमी नॉर है। तब नॉर कहता है मुझे भी बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मैं आप लोगों से फिर मिल पाऊंगा। जिस पे ओकेन कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था कि नॉर ये तुम हो। इस पे नॉर कहता है मैंने तो सच में कभी नहीं सोचा था कि मैं आपसे फिर मिल पाऊंगा क्योंकि मुझे तो लगा था आप तो अभी तक मर चुके होंगे। तब ओकेन कहता है कि चुप रहो,
अभी तो मैं 100 साल और जीऊँगा, समझे? इसमें नॉर कहता है, आपकी मजाक करने की आदत आज तक नहीं गई क्यों मास्टर? इस पर केन कहते, ये कोई मजाक नहीं था। और मुझे ये बताओ, क्या तुमने पूरा यकीन है कि हम इसके ऊपर बैठकर उड़ सकते हैं? जिस पे नॉर कहता है, चिंता मत कीजिए, रोलो हमारे साथ है। तो बताओ रोलो, तुम्हें अपने प्लान पे कितना भरोसा है? तब रोलो बोलता है, मुझे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है भाई। तब नॉर कहता है, चिंता मत कीजिए मास्टर। और अब हम देखते हैं कि ड्रैगन होश में आ जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और नॉर कहता है, तो ये गुस्से में है। तब रोलो कहता है, ये बदला लेना चाहता है और इसे उसके लिए परमिशन चाहिए। तब वो केन कहते, मुझे विश्वास नहीं हो रहा रोलो कि तुमने इतने बड़े ड्रैगन ऑफ क्लैमिटी को इस तरह अपने वश में करा हुआ है। तब नॉर कहता है, रोलो सच में कमाल का है। इस बार रोलो सबको बताने लगता है कि वो ड्रैगन नॉर को अपना मास्टर मानता है, ना कि मुझे। पर ड्रैगन के चिल्लाने की वजह से कोई भी उसकी आवाज़ सुन ही नहीं पाता। तब नॉर सभी को ड्रैगन के ऊपर चढ़ने को कहता है, जो कि जाने के लिए तैयार होते हैं। तब हम देखते हैं इनस और लिन सबसे आगे होते हैं और वो नॉर को भी अपने साथ आने को कहते हैं। तब नॉर सोचता है, आखिरकार अब मैं क्या करूं? मुझे ऊंचाइयों से बहुत डर लगता है, लेकिन मैं रोलो को ऐसे अकेले नहीं जाने दे सकता। और कहता है, ठीक है मैं भी चलूंगा। और तभी सेन और कोरेक्स भी एक साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब नॉर कहता है, क्या आप भी हमारे साथ चलेंगे? इस पर कोरेक्स कहता है कि अगर हम इतने बड़े ड्रैगन के साथ उड़ रहे हैं तो हमें कंसोलमेंट मैजिक चाहिए होगा, तो इसे मैं संभालूंगा। तब ओकेन भी ये कहते हैं साथ चलने के लिए, लेकिन जिस पर सेन उन्हें बोलता है कि नहीं, आप हमारे साथ नहीं आ सकते, क्योंकि उन स्टोन्स के अंदर जो सोल्जर्स है आपको उनका ध्यान रखना होगा। और तभी हम देखते हैं कि किंग क्लॉज और लेन भी वहाँ पे आ जाते हैं और लीन इन दोनों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और लेन इनस से कहता है, तो तुम मित्रा जाने की जगह वापस लौट आई क्यों? इस पे इनस कहती है, माफ़ कीजिएगा, अब आप जो भी सज़ा देना चाहे मुझे वो मंजूर है। इस पे लेन बोलता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुमने सच में कमाल कर दिखाया है। और फिर ये सभी ड्रैगन पे चढ़ जाते और किंग क्लॉस कहते हैं, लेन तुम जो चाहो वहाँ वो कर सकते हो, और सर नॉर प्लीज़ मेरे बच्चों का ध्यान रखिएगा। इस पे नॉर कहता है, चिंता मत कीजिए, मैंने सुरक्षित वापस ले आऊँगा। और जिस पे अब ये सभी उड़ जाते हैं और यहाँ ढिंढक कह रहा होता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हें नॉर से कुछ और नहीं कहना है? तुम बड़ी मुश्किल से तो इतने सालों बाद उसे ढूंढ पाए हो। तब सिक बोलता है, आखिर में हम लोग उसकी ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं थे, और मुझे तो लगा था कि अगर हम लोग उसे अपने पास रखेंगे और उसके स्किल्स को बाहर निकालेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये सोचना मेरी बेवकूफ़ी थी। तब डेंडक कहता है कि तुमने सही कहा, वो एक फेरी टेल का हीरो बन गया है। और तब सिक कहता है, तुम सही हो, आज उसे देख के मुझे एहसास हो गया है कि मैं किसी को कुछ भी सिखाने के लायक नहीं हूँ, और इसलिए मैं अब फिर से ट्रेनिंग शुरू करूँगा। तब डेंडक कहता है, तुम ऐसा कह तो रहे हो और तुम्हें देख के लगता है तुम बहुत खुश हो। इस पर सिक बोलता है, कौन ही होगा जो ऐसे शानदार चीज़ों को देख के खुश नहीं होगा। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सभी लोग ड्रैगन के ऊपर से मैजिक किंगडम के किंग को ढूंढ रहे होते हैं। तब लेन बोलता है, मैंने जितना सोचा था ये किंग तो उससे भी ज़्यादा तेज़ है, हो सकता है ये अभी तक यहाँ से निकल चुका होगा। इस पर कोरेक्स कहता है, वो तो सामने ब्रिज है और अगर हम इसे पार कर लेंगे तब हम उसके किंगडम में पहुँच जाएंगे, और तब हमें सोच समझ के आगे बढ़ना होगा क्योंकि वहाँ पे खतरा है। तभी लीन ब्रिज के ऊपर उस किंग को भागता हुआ देखती है और कोरेक्स कहता है, वो अभी बॉर्डर के बहुत करीब है और अगर हमने अभी कुछ भी किया तो वहाँ के डिफेंसेस को पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पे। तब लेन कहता है, लेकिन हम इसे ऐसे जाने नहीं दे सकते, वरना ये फिर से दोबारा हम पे हमला करेगा। तब इनस कहती है, प्लीज़ लेडी लीन, मुझे इस एनिमी को ख़त्म करने की परमिशन दीजिए। तब लेन कहता है, ठीक है आगे बढ़ो। तब इनस सबसे पहले अपनी तलवार से वापस जाने वाले रास्ते को क्लियर कर देती है। और तब लेन कहता है, लेन अब हम जो यहाँ करेंगे उसी पर डिपेंड करेगा कि इस लड़ाई का क्या अंजाम है। तब लीन कहती है, हाँ, और सोचती है, अब हम हार नहीं सकते और हमारे पास मास्टर नॉर है जो कुछ भी कर सकते हैं, तो चलो दिखा दे कि हम क्या कर सकते हैं। फिर अब हम नॉर को देखते हैं कि वो अपना भाई तो बेचारा डर के मारे बेहोशी हो गया होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो प्यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।